देखिए गृह मंत्री अमित शाह निकल रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह अभी नोवोटेल से निकल रहे हैं और अब जो विधायक दल की बैठक है उसमें कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ये देखिए आपको नजर आएगा गृह मंत्री अमित शाह का काफिला अब यहां से होटल से निकल रहा है। तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहले ही निकल चुके हैं, चाहे सुकांतो मजूमदार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, और अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहां से अब जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। उनका काफिला अब जो होटल है उससे बाहर निकल रहा है और अब वो सीधे यहां से निकल के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर विधायक दल की जो बैठक है वो होनी है। और वहां पर जाकर जो औपचारिक एक तरीके से हम कहें तो वहां पर घोषणा जो है वो हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी के नाम की लगभग जो मोहर है वो लग चुकी है और वहां पर यह तय हो जाएगा शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो होंगे। और ये देखिए तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अब आपको निकलते हुए नजर आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह अब यहां से निकल के देखिए विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर जो है वो जाने वाले हैं। गृह मंत्री आपको पहली सीट पे नजर आएंगे, हाथ जोड़े हुए, देखिए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे हाथ जोड़ के गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं। पिछली सीट पे यहाँ पर सुकांतो मजूमदार जो कि जो यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के वो बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ जो सुनील बंसल है वो भी दिखाई दे रहा है कि अंदर बैठे हुए हैं और ये अब गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और अब सीधे यहाँ से निकल के जो विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है वहां पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जब वो निकल रहे थे तो हाथ जोड़कर जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे उन सबका उन्होंने अभिवादन किया और इसके बाद अब वो यहाँ से निकल के लगभग 3 से 4 मिनट के बीच में ही वो विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर जो है वो पहुंच जाएंगे। और जो घोषणा है वो लगता है कि अब से कुछ देर में जो है औपचारिक रूप से हो जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर यह है 4-5 घंटों की जो मैराथन बैठक थी वो बैठक यहाँ पर खत्म हुई है और गृह मंत्री जो है ठीक है। अभिषेक सर आपका रुक करें, विद्या का रुक कर लेते बहुत जल्दी से। विद्या, गृह मंत्री अमित शाह नोवोटेल से निकल चुके हैं और जितना मुझे पता है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए। क्या तैयारी गृह मंत्री के आने को लेकर? विधायक दल की जो तमाम नेता थे वो वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है अभी? देखिए तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, सुकांता मजूमदार पहुंच चुके हैं, तमाम जो बैठक में शामिल होने वाले विधायक से लेकर नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। एकमात्र अमित शाह अभी नहीं पहुंचे हैं लेकिन वहां से निकल गए हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं, वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं। अमित शाह के आने के बाद एक औपचारिक प्रक्रिया जो है अनुराग वो पूरी होगी, यानी कि नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अंदर से और जो हमारे पास जानकारी है और जो खबर है उसके मुताबिक एकमात्र नाम अब है और वो नाम है शुभेंदु अधिकारी का। उप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई शपथ लेने नहीं जा रहा है। मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा हम अभी बता रहे हैं, लेकिन कुछ और चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा कि आरजी रेप पीड़िता की जो मां है, कहा जा रहा है कि वो जीत कर आई हैं तो उनको शायद कोई विभाग दिया जा सकता है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी बीजेपी बात कर रही है, क्योंकि इस बार का जो पूरा चुनाव था वो 33% आरक्षण का जो पूरे देश भर में बीजेपी ने विपक्ष को जिस तरीके से घेरा था उसके बाद का ये चुनाव था और ये चुनाव बीजेपी जीती है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो सारे समीकरण देखिए, समीकरण सिर्फ पश्चिम बंगाल का इस बार नहीं देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि इसका असर कितना अगले साल में जो देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है उसमें उसका कितना असर पड़ेगा। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीर है और यहाँ से कुछ ही आगे जो हॉल है जहाँ बैठक चल रही है वहाँ सभी विधायक मौजूद हैं और यहाँ तमाम जो समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं जो विधायकों के साथ हैं। इसके अलावा कोलकाता और आसपास के जो लोग हैं बीजेपी समर्थक वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। 500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, जिस हॉल में ये मीटिंग चल रही है वहाँ पर 500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और इस वक्त उस हॉल में जो मंथन चल रहा है, जो विचार एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही है, तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं। अब इंतजार है कि कुछ ही मिनट में अमित शाह पहुंचने वाले हैं और अमित शाह पहुंच जाएंगे तो एक तरीके से ठीक है विद्या, फिर आपका रुख करेंगे और वहां से जो तस्वीरें आएंगी वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ अवधेश जी लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। अवधेश सर, बहुत जल्दी से अगर आप बताएं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के नाम को अभी तय माना जा रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में। उनके अगर राजनीतिक जीवन को देखें, वार्ड स्तर का चुनाव लड़ा पहला, क्योंकि उनके पिताजी खुद नेता थे, कांग्रेस पार्टी में थे, बड़े पद पर वो रह चुके हैं। फिर उसके बाद जब वो टीएमसी में आए, सांसद बने,
फिर विधायक बने। नंदीग्राम में उन्होंने एक जनता से जुड़ा हुआ आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट किया। फिर बीजेपी में आए। 2021 याद है, मैं खुद कवर करने गया था। शुभेंदु अधिकारी ने कई रैलियां की थी, लोगों से जुड़े, कैडर को मजबूत किया और आज 2026 का चुनाव जीतकर वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब एक बड़ा राजनीतिक अनुभव, एक बड़ा सफर, उसके बाद वो इस पद पर जा रहे हैं। आप उनको बतौर मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं? उनको संगठन के स्तर पर तो बहुत मजबूती से देखा है हम लोगों ने। नहीं, मंत्रालय में भी जब थे तो 5-5, 6-6 विभाग के रूप में वो मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में भी। और मुझे लगता है ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके प्रशासन, उनकी समस्या ही इसीलिए हुई कि जो वो जिस ढंग से वो निर्णय करते थे, असर्ट करते थे अफसरों को, बाकी उसके कारण समस्या हुई। और फिर उन्होंने अंदर जो इशू उठाए थे, नंदीग्राम के आंदोलन का लाभ वहां के केवल मुसलमानों को मिलना शुरू हो गया था और सिंगूर का, वहीं से तो समस्या पैदा हुई है। तो वो उनका बैकग्राउंड तो मायने रखता है, लेकिन मूल मायने है कि किन मुद्दों पर वो ममता बनर्जी से अलग हुए और उस समय से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनकी भूमिका क्या रही है। मैं समझता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी तो मतलब संगठन में उतना नहीं रहे, आए थे इधर, लेकिन इनके संगठन से होते हुए दूसरे संगठन में रहे, कांग्रेस में रहे, उसके बाद आए हैं यहां। लेकिन वही प्रखरता, वही कमिटमेंट, प्रशासनिक शक्ति उतना ही है इनका। तो मुझे उम्मीद है कि इस समय जो पश्चिम बंगाल को राजनीतिक हिंसा से मुक्त करना पहली प्राथमिकता है कि ये मुक्त हो और उस प्रकार के जो दादा और गुंडे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। दूसरा सवाल आपने किया है, गुंडा कल्चर था, उसने तो पहला चैलेंज दे ही दिया जब शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो एक चैलेंज तो अपने आप मिल चुका है। लेकिन अभी इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से तस्वीरें सामने आ रही। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, गृह मंत्री निकल चुके हैं, मुझे लगता है कुछ मिनटों में वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद हो सकता है वो औपचारिक ऐलान हो जाए, जिसका इंतजार वहां पर विधायक दल के नेता भी कर रहे हैं। देखिए अनुराग, उसी गेट पर आपको लेकर चलता हूं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और यहां पर सिक्योरिटी ने सबको अलग एक तरफ खड़े होने के लिए बोल दिया है और किसी भी वक्त इसी गेट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंदर आने की तस्वीरें जो है वो आप देखेंगे। बाकी जितने भी नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हों, अमित मालवीय हों, तमाम विधायक हों, शुभेंदु अधिकारी हों, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देखिए इस वक्त जो सिक्योरिटी का जो मूवमेंट है वो बढ़ गया है और सबको पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब ही है कि अमित शाह एनी मोमेंट यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद वो सीधे विधायक दल की बैठक में जाएंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में। और जैसा कि मैंने बताया कि तमाम विचारों पर विकल्प हुआ, तमाम चीज़ें डिस्कस की गई और नोवोटेल में जो बैठक चली है उसमें ये डिसीजन हुआ कि हम फिलहाल डिप्टी सीएम जो है यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। एक ही पावर सेंटर रहेगा और उसको फुल अथॉरिटी दी जाएगी फ्रीडम के साथ काम करने के लिए, क्योंकि मैंडेट बहुत बड़ा है तो डिसीजन भी बहुत बड़े होने वाले हैं। 4 बड़े डिसीजन फाइनल कर लिए गए हैं, पहली कैबिनेट में ही वो डिसीजन हो जाएंगे, क्योंकि सरकार काम करती हुई दिखेगी और जो जनता ने भरोसा किया है उस पर खरा उतरने का जिम्मेदारी जो है वो शुभेंदु अधिकारी के हाथों में हो। पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं थी, लागू नहीं की गई सरकार के द्वारा, उसको तुरंत यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही खुद गृह मंत्री का फोकस जो है वो घुसपैठियों के ऊपर है। और घुसपैठ क्यों हो रही है? क्योंकि बॉर्डर की फेंसिंग नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट उनको जमीन नहीं देती थी, वो फैसला भी किया जाएगा और तुरंत बॉर्डर को, पोरस बॉर्डर को वहाँ पर इस तरीके से बनाया जाएगा कि यहाँ पर घुसपैठ की घटनाएं ना हो। और सेंटर की जितनी भी योजनाएं यहाँ पर लागू नहीं थी या उनमें लूप होल्स थे, उनको सेंटर और स्टेट जब बीजेपी की सरकार का गठन हो जाएगा वो मिलकर तुरंत उसे सही किया जाएगा और जनहित के जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। कई नाम भी बदले जाएंगे, मैं आपको ये भी बता दूं, कई जगहों के नाम भी बदले जाएंगे और जो कि फाउंडर मेंबर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से हैं तो उनके नाम पर भी कुछ चीजें रखी जाएंगी। हालांकि उस पर विचार चल रहा है। एक तस्वीर देखिए आप, इस गेट पर सबकी निगाहें, तमाम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और एनी मोमेंट जो है केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ पर मूवमेंट होगा और वो विधायक दल की बैठक के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद जो एक फॉर्मेलिटीज है, मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हार जो है वो लाया गया है, पहले से लाकर रखा गया। जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह में हैं और
वो जो है नाम के अनाउंसमेंट। हाँ, एक बात अनुराग इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, जो प्रस्तावक होते हैं नाम के, वो 4 अलग अलग जोन से जो है वो चूज किए गए हैं और इससे ये पता चलता है कि सभी जो बंगाल के अलग अलग जोन के विधायक हैं सबने सर्वसम्मति से उनके नाम का जो प्रस्ताव रखा जाएगा उसका अनुमोदन किया है। उसकी सारी तैयारी खुद सुनील बंसल और भूपेंद्र इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर ये जश्न मन रहा है